देखिए, हम सभी लोग जो भी आज इस धरती पर या इधर उधर देख रहे हैं वो हमें किसके माध्यम से दिखाई देता है? वो क्या है जिसके द्वारा हम देखते हैं? वो प्रकाश है। तो हम सभी आज प्रकाश के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में लाइट और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। यानी कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या? इस धरती पर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य। सूर्य से जो प्रकाश इस पृथ्वी तक आती है उसकी चाल जो है, प्रकाश की चाल (3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड) इस चाल से सूर्य का प्रकाश चलता है। अब प्रश्न दूसरा ये उठता है कि क्या प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का भी डिवाइडेशन किया जा सकता है, उसका विभाजन किया जा सकता है या नहीं? कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। जैसे यदि आपके पास में कोई टार्च है, मोमबत्ती है, ढिबरी है, तो आप उससे आपको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। लेकिन वहीं पर आपके पास में जैसे आपका ये दीवार है, कमरे का दीवार है, आपका मेज है, लकड़ी है, क्या इससे भी प्रकाश निकल रहा है? प्रकाश इससे नहीं निकल रहा है। तो जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऐसी वस्तुओं को प्रकाशित वस्तुएं कहते हैं या प्रदीप्ति वस्तुएं कहते हैं। और जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है वो दूसरे के प्रकाश से दीप्तिमान होती है, उसे अदीप्ति वस्तुएं कहते हैं। जैसे जहां पर आप खड़े हुए हो, कौन सा स्थान? आपकी ये पृथ्वी है। पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो भी वस्तुएं हैं ये अदीप्ति वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रश्न है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? उसका उत्तर आप क्या बताएंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की। पहला प्रदीप्ति या प्रकाशित वस्तुएं, दूसरा अदीप्ति या अप्रकाशित वस्तुएं। अब यह है कि प्रकाश के क्या कोई गुण है? प्रकाश का क्या गुण है? कैसे हम उसको कह सकते हैं कि ये प्रकाश है? बगैर किसी गुण के हम नहीं बता सकते कि वो प्रकाश है कि नहीं। तो जो प्रकाश है, जैसे आप टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च जलाएंगे तो उसका प्रकाश क्या इधर उधर चलता हुआ दिखाई देता है? नहीं, तो बल्कि वो कैसे एक सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। अगर उसके रास्ते में कोई दूसरी वस्तु रख दी जाए
तो क्या होता है, वो वहीं से ये नहीं कि जो तिरछी होगी उधर निकल जाएगी, बल्कि वहीं से टकराने के बाद वापस या अपने चारों ओर जो है वो फैल जाती है। तो इस तरह से जो है प्रकाश जो पहला गुण हुआ कि यह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का पहला गुण कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद वो पुनः वापस लौट आती है। जब वो वापस लौट करके आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जिस कोण से प्रकाश टकराती है उसी कोण पर वो अपने मार्ग से विचलित भी हो जाती है। तो कहने का मतलब है तीसरा गुण यह है कि प्रकाश, पहला भी हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये और तीसरा है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग 4800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। सॉरी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला भी हमने बताया कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस क्रिया को
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर अगला है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे आप देखें कोई तालाब है, तालाब के किनारे आप खड़े हो या कोई पेड़ पौधा लगा हो, तो जल में उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्या वो सीधा दिखाई देता है? सीधा ना दिखाई दे करके बल्कि वो अभिलंब की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। इसको जो है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ये परावर्तन, अभिलंब की ओर झुक जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो ये जो है प्रकाश की, यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है और प्रकाश के क्या है। इसके बाद अब आता है प्रश्न के प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? पुंज मीन्स समूह। किसका समूह? प्रकाश किरणों का समूह। तो सीधा सा इसका उत्तर हुआ कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज किरण पुंज ये जो है प्रकाश किरण पुंज की परिभाषा हुई। अब इसके बाद आता है कि ये जो है प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश किरण पुंज जिसमें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी का मतलब किसी बिंदु पर आकर प्रकाश किरणों का मिलना। जैसे पहला है प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का। पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसमें हमने बताया कि
कि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है। दूसरा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा, समांतर प्रकाश किरण पुंज।